ये कलर थोड़ा चेंज करवाना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के टाइम पे आपको सबसे पहले ऊपर पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखना पड़ेगा। जब भी आप फर्म का नाम लिखोगे तो उसकी शुरुआत मेसर से करोगे, M/S, मेसर्स। मेसर्स ये किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आदमी के लिए मिस्टर, यस और नो, हाँ या नहीं, मिस और मिसेस फॉर गर्ल्स और लेडीज, वैसे ही बिजनेस के लिए मेसर्स, यस और नो। उसके बाद हेडिंग, समय आएगा, हेडिंग देंगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या हेडिंग देंगे? फिर नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर दी, अबे मंथ एंडेड नहीं, साल भर का होता है ना रे, अभी पढ़ाया ना। ट्रेडिंग अकाउंट हम पूरे 1 साल का बनाते, तो किस साल का है इसके लिए क्यों फॉर द ईयर एंडेड लिखा? क्योंकि ये 1 साल का ही होता है, तो जब साल खत्म होएगा तो इस अकाउंट का वैलिडिटी भी क्या होएगा? खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका लिमिट क्या है? दैट इज द ईयर एंड, जो ईयर है इनका एंडेड का वो, हाँ या नहीं? देन लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते? डेबिट। राइट हैंड साइड को क्या बोलते? अकाउंट्स में लेफ्ट को डेबिट और राइट को पर्टिकुलर्स। कौन बोला अमाउंट? पागल कहीं की गदई। अमाउंट का मतलब डॉलर हो सकता है, येन हो सकता है, पाउंड हो सकता है, यूरो हो सकता है ना। दुनिया में हजारों करेंसी है, अमाउंट सब लिख सकते। तुम किस देश में लिख रहे हो? कैसे पता चलेगा? रुपया, हाँ रुपीज, यस और नो। कभी भी अमाउंट नहीं लिखने का। अमाउंट का मतलब क्या? अभी तुमने AMT लिख के रखा है तो क्या डॉलर में बनाया है क्या? $5 और ₹5 में फर्क नहीं समझ में आता? होता है ना। अमाउंट को डिस्क्रिप्ट करने का तुम्हारा टेक्स्ट बुक में भी पीछे इतना बड़ा लिखा रहेगा ऐसा, रुपीज का साइन। फुकट में नहीं दिए, मालूम होना मांगता है, यस और नो। कम टू द पॉइंट, रुपीज लिखोगे ज्यादा बेहतर है। बात समझ में आया? अच्छी आदतें अभी डालोगे तो जैसे ही प्रोफेशनल एग्जाम में जाओगे तो दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आया? कम टू द पॉइंट। सबसे पहला गुड्स रिलेटेड आइटम्स। पहला अपन किसको समझेंगे? गुड्स रिलेटेड आइटम। मैंने कहा गुड्स आर अ रियल अकाउंट, उनके लिए एक ही रूल फॉलो होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो गुड्स आने का 2 रास्ता। पहला ओपनिंग स्टॉक, पहला क्या? ओपनिंग स्टॉक, बरोबर है। और दूसरा तरीका क्या है? परचेसेस। क्या है? परचेसेस ना। गुड्स खरीदा तो आएगा ना, हाँ या नहीं? इसमें हमेशा परचेसेस में ना हमेशा क्या लेस होता है? परचेस। काय को लेस करते? परचेस रिटर्न। मजा आ गया। बोलो। परचेस में से परचेस रिटर्न क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि लास्ट ईयर माइनस किया था। हाँ, वापस कर दिया। हाँ बोल बेटा। गुड। टू डिटरमाइन द नेट परचेस हम परचेस रिटर्न को क्या करते हैं? लेस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लास्ट ईयर भी लिया था, अभी भी वही सही एग्जाम्पल ले रहा हूं। आई सवेरे सवेरे बोली 10 रुपए का शक्कर लेके आ। हम 10 रुपए का शक्कर लेने को गए, लेके आए, उसमें से 3 रुपए का शक्कर अच्छा नहीं था। आई बोली इसको वापस कर दे, यस और नो। हम वो शक्कर लेके गए, वापस कर दिए, बरोबर है। फिर शाम को पापा घर पे आए और तुमको बुलाया,
और बोला बताओ एग्जैक्टली आज तुमने कितना शक्कर परचेस किया, कितना रुपए का, एग्जैक्टली कितना परचेस किया, क्योंकि 10 लाए थे पर उसमें से 3 वापस भी तो कर आए ना, तो एग्जैक्टली आपन ने कितने का परचेस किया सिर्फ। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि एग्जैक्ट परचेस कितना है, यस और नो, हम हमेशा रिटर्न्स को क्या कर देते हैं, माइनस। तो रिटर्न परचेस रिटर्न दिया रहेगा तो समझ में आता है। कभी कभी उसको अलग वर्ड दिया रहता है, दैट इज व्हाट रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न का मतलब गया, आउटवर्ड का मतलब वापस गया, आउटवर्ड का मतलब जाना होता है, यस और नो। तो रिटर्न में क्या जाएगा, जो अपन ने पहले लाया था, यस और नो। इसका मतलब ये परचेस रिटर्न है, क्या है, परचेस रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, रिटर्न नहीं समझा, क्योंकि परचेस की हुई चीज हमें वापस देनी पड़ती है, देनी पड़ती है ना, हाँ या नहीं। कम्स इन तो डेबिट में 2 करके लिखा, गोज आउट है तो माइनस करेंगे ना, हाँ या नहीं, नहीं समझा सबको। गुड्स आने का 2 तरीका, ओपनिंग स्टॉक और परचेस। जाने के ढेर सारे तरीके, शुरुआत करते पहला पैसा लेके बेच दिया, हाँ या नहीं, दैट इज व्हाट बाय सेल्स। अच्छा सेल किया तो वही भी तो रिटर्न हो सकता है ना, इसमें से क्या लेस होएगा, सेल्स। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। क्या रे गधे कहीं के, कैसे आउटवर्ड होएगा, ये इनवर्ड होएगा ना। 2-3 लोग बोल रहे थे अरे सेल किया था हमने, सामान गया था, रिटर्न आया, रिटर्न रिटर्न इनवर्ड ना, इसका मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। क्या होता है, तो एग्जैक्टली कितना सेल हुआ है कैसा पता चलेगा, जितना भी सेल किया था उसमें से माइनस करेंगे जो वापस आ गया, पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमने कितना सेल किया। नहीं समझा, नहीं समझा, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या नहीं। अच्छा पैसा लेके गुड्स गया तो दैट इज व्हाट सेल्स। इसके अलावा भी गुड्स जा सकते हैं, जैसे कि बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर ना, यस और नो। पार्टनर गुड्स लेके चला गया, या फिर बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, बरोबर है क्या, फुकट में दे दिया, बेच दिया, पार्टनर लेके गया, चोरी हो गया, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, जल गया दैट इज व्हाट फायर, चोरी हो गया बोला तो थेफ्ट, हाँ या नहीं, या स्टोलन, हाँ या नहीं, यस और नो। या फिर साल के एंड में बच गया, साल के एंड में, बरोबर है ना, आया तो ओपनिंग, बच गया तो, बच गया बोला तो गया ही ना, बच गया बोला तो, यस और नो, हाँ या नहीं। तो गुड्स आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। अब इसके अलावा, इसके अलावा सेकेंड कंटेंट क्या कंसीडर किया जाता है, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस। क्या लिखा जाता है, कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉल्ड एज। तो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस, एक्सपेंस है ना, हमने रूल देखा, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मतलब सारे एक्सपेंसेस डेबिट में लिखने पड़ेंगे ना, हाँ या नहीं। यहाँ पे फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के कुछ शब्द तो तुम वैसे ही पता चल जाएगा, जैसे कि वाटर ग्रीस ऑयल गैस, हाँ या नहीं, वाटर ग्रीस ऑयल गैस हीटर, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। फिर रॉयल्टी, क्या क्या होता है रॉयल्टी, 2 मिनट रुक बेटा, तू मैं जानता हूं बता देगी, और कोई
मैं तुझे ही बताने को दूंगा, टेंशन मत ले। मैं जानता हूँ बाकी लोग, ये सूरत विधानसभा है, लोकसभा, निर्विरोध जीत जाएगी तू। उसने नामांकन भरा है और वो सांसद बन गई, क्योंकि बाकी लोग चुपचाप बैठे। हाँ बेटा तू बोल। बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। जब हम किसी का आइडिया यूज करते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी दूसरे का आइडिया यूज करते हैं और उस आइडिया को यूज करने के बिहाफ में हम उसे क्या दे रहे, अमाउंट पे कर रहे, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, 3 इडियट का एग्जाम्पल दिया था। 3 इडियट एक बुक है जिसे चेतन भगत ने लिखी। बुक किसने लिखी? अच्छी सी एक बुक लिखी, नोवेल थी 3 इडियट। अब उस बुक के बेसिस पे राजकुमार हिरानी ने एक पिक्चर प्रोड्यूस की, नाम था 3 इडियट्स। यस और नो? आइडिया किसका है? चेतन भगत का। मूवी किसने बनाया? राजकुमार हिरानी ने। तो राजकुमार हिरानी जो भी कमाएंगे उसमें से एक फिक्स्ड परसेंटेज किसको देंगे? चेतन भगत को, एज अ रॉयल्टी, क्योंकि उन्होंने उसका आइडिया यूज किया। तो आप जब भी किसी के आइडिया का कॉस्ट पे करते हो, आपने किसी का आइडिया यूज किया, उसके बिहाफ में आप पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी। अभी मैंने बुक लिखी, एक बहुत अच्छी बुक लिखी, और एक पब्लिकेशन ने क्या किया, वो बुक को प्रिंट किया। अब वो बेच रहे, बुक तो वो बेचेंगे बना के, वो बेचेंगे कमाएंगे, पर वो आइडिया किसका था? मेरा था। तो वो जो भी कमाएंगे उसमें से एक सर्टेन परसेंट, फिक्स परसेंट मेरे को देंगे। यस और नो? हाँ या नहीं? क्योंकि वो बुक किसके आइडिया पे बना रहे? मेरे को मिलेगा ना। यस और नो? तो उस कंपनी के लिए वो जो एक्स्ट्रा पैसा मेरे को पे करे वो क्या है? रॉयल्टी। क्या है? नहीं समझा? अभी आजकल जो देश में बहुत ज़्यादा चल रहा है, एस्ट्राजेनेका का और ऑक्सफोर्ड की बनाई हुई वैक्सीन थी कोविशील्ड। हाँ या नहीं? आइडिया किसका था? एस्ट्राजेनेका का और ऑक्सफोर्ड का। यस और नो? बट उसे प्रोड्यूस किसने किया? हमारे इधर पे आदर पूनावाली की कंपनी ने। यस और नो? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उनका आइडिया यूज़ किया, उसको नाम अपना दिया कोविशील्ड। यस और नो? लेकिन जब भी उन्होंने जितनी भी वैक्सीन बनाई रहेगी उसके बिहाफ में उतना पैसा किसको दिया रहेगा? ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका को। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एज अ व्हाट? रॉयल्टी। वरना सब वैक्सीन नहीं बना लेते क्या? यस और नो? लोग अपना फॉर्मूला सबको देते हैं क्या? नहीं। जिनसे उनको अच्छा रॉयल्टी मिलेगा वो उसी को देगा। क्यों देगा सर? खुद क्यों नहीं बनाता? अरे उसके पास इतना बड़ा फैक्ट्री कहाँ से लाएगा? इतना मैकेनिज्म, इतना मैन पावर कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो आइडिया बनाने वाला कोई और होता है और उसे प्रोडक्ट को बनाने वाला कोई और होता है। यस और नो? हाँ या नहीं? चलो, तो वाटर, ग्रीस, ऑयल, गैस, हीटर, रॉयल्टी। हाँ या नहीं? कैरिज इनवर्ड, कैरिज, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट। क्या होता है कैरिज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड? क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। कैरिज और फ्रेट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन वो इनवर्ड वाले हैं ना, इनवर्ड का मतलब है कि हमने जो परचेज किया उसको लाने का भाड़ा। यस और नो? तो परचेज ट्रेडिंग में है तो उसका भाड़ा भी किस में होगा? ऑफ कोर्स ना, खर्चा आने का खर्चा है। तो ये सब सामान कहाँ आ रहा है? फैक्ट्री में। तो खर्चा भी किसका है? फैक्ट्री का है। यस और नो? हाँ या नहीं? फैक्ट्री में काम करने वालों को जो हम देंगे दैट इज व्हाट? वेजेस, या फिर प्रोडक्टिव वेजेस, या फिर, हाँ या नहीं? ये सब फैक्ट्री के खर्चे में काउंट होगा। ये सब किसके खर्चे में काउंट होगा? नहीं समझा? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट है क्या? थोड़ा सा भी डाउट है क्या? तो गुड्स रिलेटेड आइटम्स आए तो डेबिट, गए तो फैक्ट्री के सारे खर्चे डेबिट। हाँ या नहीं? रिकॉर्ड हो गया सब? अब साल के एंड में हम क्या करेंगे? अकाउंट क्लोज। साल के एंड में क्या करेंगे? अकाउंट। यस और नो? अगर डेबिट साइड ज्यादा है, अगर उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं?
तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो उसका बैलेंस, तो जो डेबिट का अमाउंट ज्यादा है वो दोनों साइड लिखेंगे, और डेबिट वाले में से क्रेडिट वाला क्या करेंगे, माइनस। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसे कहेंगे ग्रॉस लॉस। क्या कहेंगे, कैरी फॉरवर्ड। हाँ या नहीं, ये यहां से आगे जाने वाला है, कहाँ जाएगा वो अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल डेबिट का बैलेंस ज्यादा आया, उसकी वजह से जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज व्हाट, डेबिट बैलेंस, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस लॉस। हाँ या नहीं, अरे भाई खर्चे ज्यादा हुए तो जो बैलेंस आएगा उसे क्या बोलोगे, लॉस बोलोगे ना। अच्छा, ये अपोजिट साइड, अगर इनकम साइड ज्यादा हुआ तो ये साइड ज्यादा होता, दैट इज व्हाट, क्रेडिट बैलेंस ना। क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा आया तो जो भी टोटल आएगा वो दोनों साइड लिखेंगे, और क्रेडिट वाले में से डेबिट वाला क्या करेंगे, माइनस। तो जो आंसर मिलेगा दैट इज व्हाट, क्या बोलेंगे, कौन सा बैलेंस है ये, बोलो, समझा सबको, कैरी फॉरवर्ड स्टार मार्क। सर स्टार मार्क क्यों किया, बैलेंसिंग फिगर है, क्या है, हर बैलेंसिंग फिगर को स्टार मार्क करते हैं, यस और नो, हाँ या नहीं। एक क्वेश्चन में एक ही बात हो सकती है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस। 99.99% चांस है कि क्रॉस प्रॉफिट ही होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्रेडिट बैलेंस आया तो प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस आया तो लॉस, दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो प्रॉफिट या तो प्रॉफिट या तो, समझा सबको। फटाफट लिखो, फॉर्मेट बोल के नीचे लिखो इसे।